नमस्कार, मैं योगेश राजस्थान रिएक्ट से। हम आए राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक छात्र युवा से बात करने कि क्या माजरा चल रहा है, इनको क्या लगता है और क्या वीसी मैडम इनकी बात सही में मानेगी। देखो, राजस्थान विश्वविद्यालय को एक ज्ञान व शिक्षा का केंद्र माना जाता है, लेकिन आज आप देख रहे हो तादादों की भीड़ में यहाँ पे लड़कियां, मेरी बहनें, भाई यहाँ पे सब खड़े हैं। वो क्यों खड़े हैं? एक रिवलेशन और नोट प्रमोटेड दिखा रहा है। वो ऐसे दिखा रहा है कि जैसे आगे एग्जाम में बैठ ही नहीं सकते हो। लेकिन हमारी मांग एक ये वीसी मैम से कि इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। आप इनको एक और मौका दो आगे बढ़ने का, नहीं तो ये घर पे जाके क्या जवाब देंगे कि हम विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, 600-700 किलोमीटर से दूर आते हैं और यहाँ पे हजारों रुपए में फीस पे करते हैं और यहाँ से रिजल्ट ले जाते हैं बैक लगी हुई। तो मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमारे माँ बाप की तरफ देखो। हमारे गरीब परिवार के किसान का बेटा इतनी दूर आता है, पढ़ने के लिए आता है, यहाँ पे धरनेबाजी करने के लिए नहीं आता, लेकिन आप मजबूर कर रहे हो। और इस शिक्षा व्यवस्था का इतना स्तर गिर गया। पहले आप अपने प्रोफेसरों को तो समझा लो, उनको तो एनईपी समझा लो, हमें तो बाद में समझा लेना। पहले वो समझेंगे तो वो हम, इसके बजाय हम समझेंगे। लेकिन पहले ऐसे था कि कुछ बच्चे पास हुए और एकदम से बैक अलॉटेड आती है और काफी छात्रों से बात करने से पता चला कि वो एक एक दो दो नंबर से फेल हो रहे हैं, इसमें उनकी बैक लग रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन का जो रिजल्ट है ना, वो 2-3 बार निकलता है, एक बार शायद तो निकलता है नहीं। कभी नॉन का निकालेंगे, फिर नॉन में कहो के नोट प्रमोट देंगे, कहो के प्रमोट, फिर अपडेट करेंगे शाम को, फिर प्रमोटेट करेंगे। कभी पास, कभी फेल, कभी पास, ये फंडा अपना लगे। और हजारों की तादाद में स्टूडेंट परेशान है। और इनके रिवल का फॉर्म क्यों भरवाते हैं? ये खुद प्रोफेसर बोलते हैं कि रिवल का फॉर्म इसलिए कि पैसे कमाना है इनको। एक बच्चे की 400 से 500 पैसे लेते हैं। अब सोचो, 606 कॉलेज हैं, उनमें कितने स्टूडेंट हो गए? करोड़ों अरबों का ये बजट खा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पहले रिवेल के फॉर्म की फीस ही 200 थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 500 कर दी है और आने वाले समय में क्या पता बढ़ा दे इस चीज को। देखो, 230 से 430, 430 से 530 होएगी यदि ऐसा ही चला। एनईपी ये लोग लाए क्यों है? एनईपी में देखो फीस ले रहे कैसे है, स्टूडेंट को गुमराह क्यों कर रहे हैं? ये स्टूडेंट को इस प्रकार कर रहे हैं। पहले तो लेते हैं एडिशन फीस, फिर लेते हैं सेमेस्टर फीस, फिर सेमेस्टर फिर लेते हैं एग्जाम फीस, फिर एग्जाम फीस के बाद ये करते हैं बैक लगा देते हैं, फिर रिविल की फीस, रिविल में भी नहीं करो तो अब वापस फर्स्ट ईयर से करो। अब सोचो, आप जो बच्चा सेकेंड ईयर पास कर चुका, अब उसके ये नोट प्रमोटेड दिखा रहे हैं, तो वो बच्चा फर्स्ट ईयर से कैसे कर पाएगा? अब अगर इसी मुद्दे को थोड़ा सरकार की तरफ ले जाऊं तो आप क्या कहना चाहेंगे कि गहलोत सरकार के अंदर युवाओं की, स्टूडेंट की जो समस्या थी वो हल हो रही थी, या भजनलाल सरकार के अंदर इसमें फायदा दिखा? देखो, मुझे तो लगता नहीं सरकारें आएगी जाएगी। अब बीजेपी का राज है, कल कांग्रेस का राज आएगा, लेकिन यहाँ पे वो सरकार उन्हीं लोगों को बैठाती है जो अपने होते हैं, जो उनको पेटी भर के वहां पे दे के आते हैं। तो सरकारें कोई सी भी हो, ये भ्रष्टाचार चलेगा जब तक एक छात्र नेता, छात्र युवा जागरूक नहीं होगा, जब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। और राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखो, यहाँ पे हर प्रकार की समस्या है। यहाँ पे एडमिशन लोगे तो भी समस्या है, यहाँ पे एग्जाम दोगे तो भी समस्या है, न लाइब्रेरी की सुविधा अच्छी है। देखो, गाँव में एक पर्सनल है कि विश्वविद्यालय है, राजस्थान विश्वविद्यालय, माना कैसा कैंपस होगा, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट आएंगे, लेकिन मैं मेरे अनुभव से कहता हूँ कि यहाँ पे कुछ नहीं मिला। यहाँ पे केवल एक जंगल मिला। और यहाँ पे जो जंग लगी होती है ना दिमाग को, प्रोफेसर मिले जिनको ये नहीं पता कि एनईपी क्या होती है, और फिर वो उनका रिजल्ट निकाल के ये बताते हैं कि एनईपी ये होती है। अब सोचो, रिजल्ट आने के बाद आप ये बोल रहे हो कि एनईपी ये होती है। पहले ये तो पूछ लो अपने जहाँ के राजस्थान कॉलेज के प्रिंसिपल है, महाराजा कॉलेज कहीं भी है, तो उनको ये तो पूछ लो कि बच्चों को एनईपी के बारे में समझाया कि नहीं। कैंप लगाओ आप, यदि एनईपी को लागू करना चाहते हो सही प्रकार से, तो राजस्थान विश्वविद्यालय 606 कॉलेज है इसके अंतर्गत, वहां पे कैंप लगाओ कि एनईपी होती क्या है। अब आप ही नहीं जानते तो स्टूडेंट जानेगा कैसे इसे? मेरा अगला सवाल ये होगा कि अभी जैसे वीसी मैडम बाहर नहीं आ रही है बच्चों से बात करने के लिए, लेकिन ऐसी बात हुई है कि 5 बच्चे अंदर जाके बात करके आएंगे, तो क्या वो 5 बच्चे ऐसे होंगे जो सबके बिहाफ पे उनसे जाके बात करके आ जाएंगे? देखो, यहाँ पे कम से कम 100-150 स्टूडेंट बैठे हैं। पहले बात तो ये होनी चाहिए कि वीसी मैम को बाहर आने में दिक्कत क्या हो रही है। उन्हीं के बच्चे हैं, यहाँ की तो वीसी है वो, ये तो नहीं है प्रधानमंत्री या सीएम है। सीएम भी एक बार तो मिलने आता है स्टूडेंट्सों से, और वो बेटी किसके लिए है? स्टूडेंटों के लिए बैठी है। तो मैं वीसी मैम से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए और बच्चों से मिलिए। ये आपके ही बच्चे हैं। आपके बच्चे तो शायद मेरे हिसाब से विदेश पढ़ते होंगे, लेकिन ये तो आपके यहाँ की वीसी हो आप, तो आप आइए और मिलिए इनसे। लेकिन वो मिलती तो कहाँ है? आज तक हमने तो देखा है नहीं वीसी मैम कैसी है, कौन है।
तो आपका रोड मैप क्या होगा अगर वो बाहर नहीं आ रही है, आप लोगों की बात नहीं सुन रही है, तो अगली चाल आपकी क्या होगी? आने वाले समय में यदि ऐसे ही भ्रष्टाचार के रिजल्ट में धांधली हुई, रिविल के नाम पे पैसे इन लोगों ने अवैध वसूली की, तो ये छात्र सड़कों पे आएगा और इनके जो ऑफिस है, इनकी जो कॉलेज है, उन पे लोक मारेंगे, ना हम जाएंगे ना ये जाएंगे, ये करने वाले हैं आगे से। सुनने में आया था कि यहाँ पे ये जो धरना चल रहा है ये सुबह के 10 बजे से चल रहा है, तो आपके हिसाब से कब तक चलेगा और क्या ये भीड़ उग्र हो सकती है? देखो, राजस्थान विश्वविद्यालय में कोई पहला आंदोलन नहीं है। यहाँ पे हजारों आंदोलन आए हैं या किए हैं लोगों ने। ये भी है, यदि ये इस मांग को नहीं मानते हैं तो हम बड़े स्तर पे ले जाएंगे इनको। ज्ञापन उपन से तो केवल ले जाते हैं, अंदर रखते हैं और फिर पुलिस की लाठियों के बल पे कैसे भी हमारे को जेल में या मुकदमे लगा के ये लोग अंदर तो कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ सरकारें, ये तो क्या है, ये तो वीसी में लोग, ये छात्र तो सरकारों को झुका देता है, तो आखिर में इनको भी झुकना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि ना इनकी जिंदगी खराब करे, ना इनकी साल खराब करे, भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। आप मान जाओ और इनको नॉट प्रमोटेड की जगह प्रमोटेड दिखा दो। और मेरा आखिरी सवाल ये होगा, जैसे यहाँ के युवा नेता राजनीति चमकाना है ऐसा काफी छात्रों ने बोला, जैसे नीरज कीचड़ आए थे, उनके नारेबाजी लग रही है नीरज कीचड़ नीरज कीचड़, इस पे आप क्या कहेंगे? यदि आने वाले समय में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए ना, यहाँ पे अब की बार तो 10% सीटें खाली हुई थी, यहाँ पे 50 से 60% सीटें खाली हो जाएगी, क्योंकि एक छात्र नेता वो है। आज भी इन लोगों के साथ कौन बैठा है? छात्र नेता, क्योंकि छात्र नेता की थोड़ी बैक लगी है, छात्र नेता थोड़ी नोट प्रमोटेड दिखा रहा है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे बैठा है। तो किसके लिए बैठा है? अपने स्टूडेंट के लिए, अपने भाइयों के लिए बैठा है। तो छात्र नेता राजनीति चमकाने नहीं आया, वो तो अपना भविष्य दाव लगा रहा है। उसके कल मुकदमा लगेगा तो वो भी छात्र नेता के लगेगा। छात्र दर दर भटकेगा जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि जब तक सिंडिकेट में छात्र संघ अध्यक्ष नहीं बैठेगा, जब तक छात्र की आवाज कोई नहीं उठाएगा वहां। चलो, नमस्कार भैया। आप जैसे देख सकते हैं, हमने एक युवा छात्र से बात करी राजस्थान यूनिवर्सिटी में इस आंदोलन को लेके। जुड़े रहिए राजस्थान रिएक्ट के साथ, फिर से जुड़ेंगे आपसे।